हेलो एंड नमस्ते जी। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो भी, और जिसने नहीं कर रखा उसको भी, कि बहुत अच्छे हो। भगवान जी की जो कृपा दृष्टि है आप सब पर बनी रहे। तो चलिए, आज दिन है इतवार का, और संडे हो मंडे हो, काम तो हमारे एवरीडे रहने ही रहने हैं, कोई दिन मिस नहीं हो सकता। हाँ, ये है संडे वाले दिन हम हाउसवाइफ थोड़ा सा लेट उठ जाती हैं, थोड़ा सा आलस कर लेती हैं। चलो आज छुट्टी है तो हम भी थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट की नींद या आधे पौन घंटे की नींद एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो आज मैं भी थोड़ा सा लेट उठी थी, और अभी मैं उठने के बाद जो होता है, फिर तो मेरे को ये लगता है जब तक मैं सो रही हूँ, मगर जब मैं उठ जाती हूँ, उठने के बाद तो फिर मेरे को ये लगता है कि भाई अब मेरे को जल्दी से अपने घर के काम जो है फटाफट कंप्लीट करने हैं, क्योंकि संडे का दिन है। और क्या है, अगर आप लेट हो गए ना तो फिर तो ये है कि आप लेट होते ही चले जाओगे। इससे तो बढ़िया है जल्दी जल्दी से अपने घर के काम स्टार्ट करें, चाहे किचन से करें, चाहे कपड़े धोने से करें, चाहे अपने घर की क्लीनिंग से करें। तो मेरा क्या है, मैंने बच्चों को दोनों को उठा दिया, वो दोनों नहा धो लिए हैं, और उनको नाश्ता भी दे दिया है मैंने। बच्चों का नाश्ता वगैरह निपट गया, मैंने भी चाय ले ली, और इधर मैं लगी हूँ भिंडी बनाने में। अच्छा, भिंडी में क्या कहते हैं, 2 प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं, और मैं भिंडी में टमाटर डालती हूँ क्योंकि कार्तिक को ऐसी प्याज टमाटर वाली भिंडी अच्छी लगती है। तो अभी जल्दी से प्याज भून लेते हैं, और भिंडी को मैंने जब चाय पी थी तो चाय पीते पीते ही मैंने भिंडी कट कर ली थी। और ये जो टाइम सेविंग वाले काम होते हैं ना, ये मैं ऐसे ही करती हूँ। जब भी या तो मैं चाय पी रही होंगी तब काटूंगी सब्जी, या मैं नाइट में काट के रख लेती हूँ। बहुत बार जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत बार क्या रात का जो जो सुबह का मुझे अगर प्रिपरेशन करनी है, सब्जी कटिंग वगैरह जो भी है, फलियाँ काटनी है, भिंडी काटनी है या गोभी वगैरह काटनी है, तो वो मैं नाइट में ही कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि ये है कि सुबह के टाइम मेरे को इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं सब्जियां काटूं, धोऊं, ये सब काम करूं, और इतने में फिर वो ये स्कूल में बच्चों को स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। इससे तो बढ़िया है आप रात को ही कटिंग करके रख लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आज बच्चों को नहीं जाना था स्कूल, तो इसीलिए अभी मैंने चाय पीते टाइम सब्जी कट कर ली थी। तो अभी जब तक प्याज भून रही थी ना, तो इतनी देर में मैंने सोचा क्यों ना मैं आटे का डो लगा लेती हूँ, आटे का भी काम कर लेती हूँ। क्योंकि अगर आप किचन में खड़े हैं तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि फिर ये नहीं होता कि बस हम किचन में खड़े हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं तो सब्ज़ी बनाएंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम उस टाइम का कैसे यूटिलाइज़ करते हैं किचन में खड़े खड़े। और बहुत से काम होते हैं छोटे मोटे, उन सब कामों को हम परफेक्टली कर सकते हैं ज़रा से अपना थोड़ा सा टाइम बचा के अपना। क्योंकि हमारा औरतों का क्या है कि टाइम अगर थोड़ा सा बचेगा तो हम उस टाइम को किसी और काम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे मुझे घर की क्लीनिंग ही करनी है, चाहे क्लीनिंग में कोई ऐसा पार्ट करना है जो मैं बहुत दिन से सोच रही थी और वो मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रोज़ाना पूरे घर की अच्छी से सफाई जो होती है एक बढ़िया वाली, वो हम नहीं कर सकते पूरे घर की, क्योंकि कोई ना कोई एक हिस्सा ऐसा रहता ही ज़रूर है कि वो एक होता है कि बस वो फ्री टाइम में हम करेंगे जब हमारे पे टाइम एक्स्ट्रा होगा। तो अभी इसीलिए जल्दी से अगर हम किचन का काम कर लेते हैं तो कोई ऐसा काम हम कर सकते हैं जो हम रोज़ मन बना रहे थे करने का, और उसके लिए हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमें टाइम नहीं मिल पाता उन काम को करने के लिए, और आलस में भी रह जाते हैं बहुत काम के, चलो आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो चलिए, अभी फ़िलहाल मैंने आटे का डो लगा लिया है, इसे आटे को भी सेट होने के लिए मैं रख दूँगी। और इतनी देर में क्या है कि मेरा जो भिंडी का मसाला है वो भी खूब अच्छे से भुन गया था, टमाटर गल गए थे। अब इसमें जो है मैं जल्दी से सारे ड्राई मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे मैंने साथ के साथ जब टमाटर डाले थे। अब भिंडी डाल के, नमक डाल के इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे बनने देंगे। और फिर बनने के बाद जब तो ये भिंडी गल जाएगी, फिर मैं इसको उघाड़ के खूब अच्छे से भून लूँगी। तो अभी ये काम मेरा होगा, इसके बाद मेरे को भी बेडरूम वगैरह भी क्लीन करना है, सारे काम है, छुट्टी का दिन है तो काम पूरे हैं। और घर की हालत क्या होती है आप लोगों को पता ही है, चाहे कोई सा भी दिन हो, और घर हमारे वैसे ही रहने हैं। तो आज मैं इस रूम की बेडशीट भी चेंज करनी थी, क्योंकि मेरा क्या है, मैं रोज़ जैसे मेरे रेगुलर मशीन लगती है तो एक ना एक रूम की मैं बेडशीट मशीन में डाल देती हूँ। इससे एक तो ये फ़ायदा है, हमारा सर्फ बच जाता है। जो हम वेस्ट होता है ना, जैसे रोज़ के कपड़े धोते हैं और हमारा नॉर्मल पानी बचता है, इतने कई बार गंदा नहीं होता मशीन का पानी, और वो भी हमें फेंकना पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं एक एक रूम की जो बेडशीट होती है, मतलब पूरा हफ्ता एक सर्कल चलता है कि आज इस रूम की कर रही हूँ तो कल दूसरे रूम की, परसों दूसरे रूम की।
तो अभी दोनों पिल्लो कवर मैंने चेंज कर दिए हैं और अभी फटाफट से यहाँ की बेडशीट उतार लेती हूँ और जल्दी से डस्टिंग वगैरह करके इस रूम को मैं कर देती हूँ फटाफट से क्लीन, क्योंकि बेडशीट बिछाऊँगी इतने में मैंने साथ के साथ जो है कि सिरानों पे थोड़ा सा कपड़ा मार दूंगी, डस्टिंग का काम कर दूंगी। और क्या है, इस रूम का जो बाथरूम है ना, वो मैंने मॉर्निंग में जब मैं उठी थी नहाने से पहले ही जो था कि बाथरूम क्लीन कर दिया था ये वाले रूम का, क्योंकि इस वाले रूम का बाथरूम कम ही यूज़ होता है सुबह, बस थोड़ा ब्रश वगैरह करने में या थोड़ा फ्रेश वगैरह होने में, तो वो मैंने मॉर्निंग में ही इस रूम का बाथरूम क्लीन कर दिया था। अच्छा, बाथरूम रह जाता है बच्चों वाले रूम का, तो वो मैं सबसे एंड में करती हूँ, जब मैं नहाने जा रही होती हूँ तो आखिरी में वो वाला बाथरूम भी हो जाता है मेरा पूरे घर की क्लीनिंग करने के साथ साथ। तो चलिए अभी यहाँ फटाफट से मैंने अच्छे से चादर बिछा दिया है। और चादर बिछाने का भी एक लॉजिक ये है कि आप कस के गद्दे के अंदर दबा के बिछाएंगे ना, तो पूरा दिन फिर आपकी जो बेडशीट है वो हिलने वाली नहीं है, बिल्कुल एकदम सही से अच्छे से बिछी रहेगी। और कोने में से ज़रूर दबा दो, क्योंकि कोने से अगर निकलती है ना बेडशीट तो फिर वो सारे रिंकल्स पड़ जाते हैं और चादर अच्छे से नहीं पूरे हमारे सेट हो पाती। तो चलिए अभी यहाँ बेडशीट बिछ गई है, फिर से मैं दोबारा से किचन में जाऊँगी। अभी किचन में मैंने देखना है भिंडी वगैरह कितनी बनी थी कितनी नहीं। तो किचन में क्या हुआ था, सब्जी वगैरह का मेरा काम हो चुका था, सब्जी बन गई थी, बर्तन भी मैंने सारे मांज दिए थे, सारे साफ़ कर दिए थे। इसके बाद जो बारी आती है, जैसे अब झाड़ू वगैरह लगानी है, तो सबसे पहले मैं किचन को कंप्लीट करूँगी। किचन का काउंटर टॉप क्लीन करना है मैंने, और ये सारे काम हो जाएंगे और उसके बाद फिर मेरा झाड़ू पोछे का काम रह जाएगा। तो सारे रूम्स वगैरह की बेडशीट सही कर दी। और किचन में जब काम कर रहे हो आप, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि टाइल वगैरह पे भी अगर आप हाथों हाथ कपड़ा मार देते हैं, साफ़ कर लेते हैं, तो कभी भी आपकी जो जल्दी से डीपली क्लीनिंग करने वाली आदत होती है ना, वो नहीं आएगी। और हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाइए जिधर जब आप सरफ से जो होता है टाइल वगैरह को क्लीन कर लें। तो अभी ये एक आखिरी लॉट मशीन में रह गया था बेडशीट का, जो बेडशीट मैंने उतार के डाली थी वो भी धुल गई है, वो धो के मैंने ड्रायर कर दी और उसको भी अभी मैं डाल दूँगी। तो अभी यहाँ पे कुछ कपड़े मेरे सूख भी गए थे, तो उनको भी मैं हाथों हाथ उन कपड़ों को उतार दूँगी। और पूरे घर की सफाई करने के बाद ही यहाँ जो थोड़े बहुत अब कपड़े हैं ना, वो आधे पौन घंटे में मेरे पूरे अच्छे से सूख जाएंगे। तो चलिए अभी इन कपड़ों को भी जल्दी से मैं डाल देती हूँ, फिर इसके बाद मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग, क्योंकि अभी किचन का मेरा जो कैबिनेट वगैरह क्लीन करनी है वो भी रह रहा है, बहुत सारा काम रह रहा है। तो चलिए अभी फटाफट से ये जो छोटे मोटे से काम है ना, मैं इनको ख़त्म कर लेती हूँ जल्दी से। तो अभी ये मेरी गैस वगैरह साफ़ हुई थी, उसके बाद जो है बारी आती है ये बर्तन लगाने की आती है, तो फटाफट से बर्तन लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग मेरी एक छोटी सी आदत जो बन चुकी है, रोज़ाना अपने किचन की 40 से 50 मिनट अगर हम अपनी किचन को इस तरह से क्लीनिंग करने में दे देते हैं, चाहे सारी कैबिनेट क्लीन करनी है, चाहे सिंक एरिया क्लीन करना है, चाहे फ्लोर क्लीन करना है, तो थोड़ा सा टाइम देकर हमारा जो पूरा दिन का काम है वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा, सिंक की सफाई करने के बाद मैं एक केटल पानी भर के गरम बिल्कुल अच्छे से बॉईल करके पानी को सिंक के अंदर ज़रूर डालती हूँ। इसका एक लॉजिक ये है
कि आप अगर सिंक में थोड़ा गर्म पानी डालते हैं तो जो भी पाइप में चिकनाई वगैरह जमती है तो वो एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाती है, और कोई भी अगर थोड़ी बहुत स्मेल हमारे सिंक में से आती है तो वो बिल्कुल नहीं आएगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना ये वाला मेरा तरीका, और बहुत ही एक यूनिक आइडिया है। और आप चाहें तो इसके अंदर हल्का सा डिश वॉश डाल सकते हैं, कोई भी अच्छा सा खुशबू वाला सर्फ। तो बस अभी पूरा जो कैबिनेट वगैरह थी वो क्लीन हो गई, और जो अब बारी है वो फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं हम सारे घर में, और झाड़ू लगाने के बाद सिर्फ पोछे का काम रह जाएगा। तो ये था आज मेरा छुट्टी वाले दिन का पूरे जो वीडियो है। सिर्फ 3 से 4 घंटे में सारे घर का जो मैंने काम था, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सारा कंप्लीट कर लिया था। और जब आप इस तरह से काम करते हैं, अपने पूरे घर को क्लीन करना, मैनेज करना अकेले ही, तो बहुत अच्छे से परफेक्टली कर पाते हैं। क्योंकि कोई उस दिन ना ये टेंशन नहीं होती कि भाई बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, ये करना है, वो करना है। क्योंकि आपको पता है छुट्टी का दिन है, बच्चों को सबको फ्री करके उसके बाद जो है मैं अपने घर के काम पूरा अच्छे से करती रहूँगी। तो अब जो बारी है, हॉल वगैरह में झाड़ू लगा लिया, अभी सामने वाला बच्चों का रूम रह रहा है, इसमें भी फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। तो चलिए अभी इस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और अपना अपना ध्यान रखिए। एक प्यारी सी मॉर्निंग के साथ मेरा नमस्कार आप लोगों को, बाय बाय।